तो हेलो बच्चा पार्टी आदाब से सुखाल की रहुआ कैसन वाने। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 12 नेट के लिए हम लोग कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पहले IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि IUPAC नेमिंग होता क्या है। IUPAC नेमिंग जो होता है एक कार्बनिक यौगिक से संबंधित होता है। IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग एक कार्बनिक यौगिक से संबंधित होता है। इस मतलब इसके पहचान के लिए हम यौगिकों के नामांकन की एक विधि होती है, वही IUPAC होती है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 11 12 में अक्सर पूछा जाता है नेमिंग IUPAC का फुल फॉर्म। और जब इसको हम मतलब IUPAC नेमिंग को हम सुव्यवस्थित करने के लिए, हम व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए हम एक यौगिकों के नाम और इसकी संरचना को हम बनाते हैं। संरचना से संबंधित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। IUPAC का नाम का आप लोग सीधा मतलब समझिए कि उसका नाम और उसका पता, उसकी पहचान करना। जैसे कि हम लोग किसी स्टूडेंट हो गए और किसी मान लो कोई हो गया, मान लीजिए किसी का नाम यदि मोहन है तो इसको हम नाम से पहचान रहे हैं, ना कि यदि हम किसी को बिना नाम से बुलाएंगे तो उसको क्या पता मालूम होगा कि कौन किसे हम बुला रहे हैं। इससे हम नाम से, ये नाम जो होता है, ये IUPAC जो होता है एक पहचान होती है, यानी कि इसमें एक सुव्यवस्थित ढंग से इसका नाम दिया जाता है। इसकी संरचना होती है, बनावट होती है, जिससे ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इसका आखिर नाम क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग बिल्कुल बेहतर तरीके से। जैसे कि IUPAC नेम का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेमिंग की IUPAC नाम का फुल फॉर्म। IUPAC का फुल फॉर्म IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेमिंग में क्या होता है? एक होता है एल्केन, होता है एक एल्कीन और एक एल्काइन। नेमिंग के लिए हम लोग मतलब एक एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये चार होते हैं। चार तरह की नेमिंग हम लोग करते हैं। जैसे पहले की नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं? एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। एल्केन, एल्काइन और बेंजीन। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में जो होता है कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं। हम लोग बेंजीन को बाद में करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि नाम को लिखते कैसे हैं। नामकरण हम लोग किसी यौगिक का नामकरण करेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर है, पहले इसमें नेमिंग के लिए क्या होता है? इसमें पहले एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है, फिर कार्बन संख्या होती है प्लस कार्बन संख्या। प्रीफिक्स होगा ही होगा, इसके बाद होगा कार्बन संख्या, इसके बाद कार्बन संख्या होगी, इसके बाद होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स।
प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी सफिक्स में हो गया एन, हो गया इन, हो गया आइन। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है? एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। ये जो अनिवार्य होता है, ये कार्बन संख्या के बाद ये चीज लगेगा ही लगेगा, ये अनिवार्य होता है, महत्वपूर्ण, अनिवार्य, ये अनिवार्य होता है, ये चीज जो होती है अनिवार्य होता है। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, जैसे आल हो गया, अल, आल, अल, आइन, आल, अल, आइन, आल, अल, आइन, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अभी एक टॉपिक और है कि हम लोग प्रीफिक्स में क्या लेंगे। प्रीफिक्स में जैसे मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्ट, मेथ, एथ, प्रोब, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ऑक्ट, नॉन, डिक, अंडिक, डिक, अनडिक, डूडिक और ट्राइडेक होता है। और तो बस इतना ही, इतना में हमारे लोगों का काम हो जाएगा। जैसे में मेथ, हाँ, प्रीफिक्स और कार्बन संख्या, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इतने में हम लोगों का नाम पूरा हो जाता है। जैसे कि हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मतलब कोई होगी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं एल्केन का, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। इसका हम नाम कैसे लिखेंगे कि पहले ये चीज होगा, इसके बाद कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या की गिनती होगी, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी सफिक्स किसी किसी यौगिकों में लगता है, उसको अलग नियम है, हम लोग बाद में उसके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग एक आध और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। इसकी नेम हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसकी गिनती किस तरफ से होगी, गिनती उस तरफ से होती है जिस तरफ मतलब मिथाइल हो गया, इथाइल वाले समूह पास में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 चौथे नंबर पर है, इस तरफ 1 2 3 यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो हम लोग फाइनली गिनती किस तरफ से करेंगे, किस तरह, वहां से ऐसे गिनती कर ली। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर मेथेन है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, ये वाला चीज लास्ट में ऐड हो रहा है ना, एन, इन, आइन, हेक्सेन। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सिन, ट्रिपल होगा हेक्साइन। ये चीज अनिवार्य होती है, एन, इन,
और अन्य चीज अनिवार्य होती है ये। और जैसे कि हम लोग और देख लेते हैं, यदि और एक आग कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH2 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 CH3 CH CH3 CH3। हाँ, तो अब हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप लोग बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्बन संख्या गिनते हैं, कार्बन संख्या कितनी है। जैसे कि यहाँ पर है ए, तो कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहे मतलब जिस तरफ ज्यादा कार्बन संख्या कवर होगी हम लोग उसी तरफ से वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का ये करना होता है कि मतलब एल्केन में क्या होता है, हम लोगों को ये करना होता है कि जितनी से जितनी कार्बन संख्या आप पकड़ में आ जाए उतने ही हम लोग लेते हैं, जबकि डबल ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम लोग यहाँ पर से लेते हैं, हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, जहाँ से मिथाइल इथाइल वाला समूह जो होता है पास पड़ता है उस तरफ से नेमिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर से है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन संख्या है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है, मिथाइल समूह जुड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल 8 है। तो 8 को हम लोग ये ऑक्टेन क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, 2 मिथाइल ऑक्टेन, 2 मिथाइल ऑक्टेन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे यदि मिथाइल और इथाइल दोनों एक से, मिथाइल और इथाइल दोनों एक साथ हो या एक से ज्यादा हो, मिथाइल और इथाइल दो, या तो मिथाइल मिथाइल हो, दो दो हो, या मिथाइल इथाइल हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे यदि मिथाइल और इथाइल दोनों हो, जैसे हम लोग को पहले हम लोग लेते हैं मिथाइल वाला CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर CH CH3, यहाँ पर CH2, ये CH3। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन संख्या को चुनते हैं, कार्बन श्रृंखला को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सबसे लंबी 1 2 3 4 5, ये छोटी है 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी कार्बन संख्या है। हम लोग पहले ऐसा कुछ कर लेंगे अपने सेफ्टी के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरफ से मिथाइल इथाइल वाला समूह पास पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 तीसरे नंबर पे यहाँ पर CH3 जुड़ा है, इस तरफ से 1 2 तीसरे नंबर पे यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है। तो इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरफ से नेमिंग कर दे चाहे इस तरफ से संख्या कर दे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 4 3 4 3 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन संख्या है तो हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर जैसे मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल हो गए, अगर 3 मिथाइल होगा तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे। अगर 3 CH3 जुड़ा होगा, 3 मिथाइल समूह जुड़ा होगा तो हम ट्राई मिथाइल हेक्सेन बोल देंगे, सीधा है। इसके बाद इथाइल का भी एक आध देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर करते हैं
जैसे कि मान लीजिए यदि कोई समूह है, जैसे कि CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। हाँ, अब हम लोग सबसे पहले क्या, कौन सा हमारा सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है कौन सी। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुई। 1 2 3 4 5, ये 5 हुई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे तरफ से। तो हम लोग सबसे सीधी श्रृंखला लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी ना करके हम लोग सीधे ले लेते हैं ताकि हम लोगों को भी आसान हो करने में। तो यहाँ हम लोग ये वाली लेते हैं, ये अपने सेफ्टी के लिए हम लोग ऐसे कर लिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग में जिस तरफ से पास हो, मिथाइल इथाइल हम लोग, आप लोगों को हम कई बार बताएं कि मिथाइल इथाइल जिस तरफ से पास होता है उसी तरफ से हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो हम लोग पहले इस तरफ से नेमिंग करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग क्या इस यहाँ पर करें, तो यहाँ पर 3 4, इसका नेमिंग क्या होगा, 3 4 डाई इथाइल, डाई इथाइल, और 7 है तो हेप्टेन होगा। हेप्टेन क्या होगा, हेप्टेन। यहाँ पर 7 कार्बन श्रृंखला है तो यहाँ पर हेप्टेन हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग इससे भी ज्यादा अगर करना हो, यहाँ पर एक 3 अगर जो इथाइल समूह जोड़ना हो हम लोग ट्राई इथाइल कर देंगे, और यहाँ पर 4 जोड़ना है तो टेट्रा इथाइल बोल देंगे। बस हम लोग इसी तरह इसको पूरा करेंगे। तो हम लोग डे 1 में इतना कुछ सीख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्लास में। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, ये कार्बनिक रसायन की हम लोग पूरी टॉपिक करेंगे, जो कि 11th 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस हम लोग नेट लेवल तक भी छुएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।